डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश फिंग्लिश। आज के वीडियो में हम सीखेंगे आम बोलचाल के कुछ बहुत छोटे वाक्य या फ्रेजेस। सारे वाक्य बहुत आसान हैं और आप सभी को आने ही चाहिए। सारे वाक्यों को एक बेहद आसान एग्जाम्पल सेंटेंस की मदद से समझाया गया है ताकि आपको बोलते समय कोई परेशानी ना हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट, लेट्स गेट गोइंग। एंड टुडेज फर्स्ट सेंटेंस इज कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग जैसे आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शायद, परहैप्स। परहैप्स, परहैप्स यू आर रॉन्ग, शायद तुम गलत हो। मेरा नहीं, नॉट माइन। नॉट माइन जैसे इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। याद रहे माइन का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। कभी नहीं, नेवर। नेवर जैसे नेवर आस्क एनीथिंग, कभी कुछ मत मांगो। यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर। हियर एंड देयर जैसे डोंट गो हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ मत जाओ। तुरंत, एट वंस। एट वंस जैसे कम एट वंस, तुरंत आओ। कम से कम, एट लीस्ट। एट लीस्ट। एट लीस्ट टेल मी, कम से कम मुझे बताओ। सभी चीज़ें, ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स जैसे ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो क्या, सो वॉट। सो वॉट जैसे सो वॉट इफ़ यू आर इल, तो क्या यदि तुम बीमार हो, यानी घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों, बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू आर ग्रेट, तुम दोनों बहुत खूब हो। ग्रेट का अर्थ यहाँ बहुत खूब से है, यानी आप दोनों की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मुश्किल से, हार्डली। हार्डली जैसे आई हार्डली नो हर, मैं मुश्किल से उसे जानता हूँ, यानी ना के बराबर उसे जानता हूँ। जैसे तैसे, समहाउ। समहाउ, आई समहाउ अर्न मनी, मैं जैसे तैसे पैसे कमाता हूँ, यानी पैसे कमाने में मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किस्मत से, फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। फॉर्चुनेटली आई हैव मनी, किस्मत से मेरे पास पैसा है। बिना मदद के, विदाउट हेल्प। विदाउट हेल्प एग्जाम्पल, आई कांट डू विदाउट हेल्प, मैं बिना मदद के नहीं कर सकता, यानी मुझे हेल्प चाहिए ही चाहिए। मिलकर काम करो, वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर जैसे कम एंड वर्क टुगेदर, आओ और मिलकर काम करो। अब तक, सो फार। सो फार जैसे एवरीथिंग इज़ फाइन सो फार, यानी सब कुछ अब तक ठीक है। नहीं तो, और एल्स। और एल्स, और एल्स का यूज़ वरना के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखिए। गो देयर और एल्स डू एनीथिंग, वहाँ जाओ नहीं तो कुछ भी करो। कैसे, हाउ। हाउ। हाउ आर यू, आप कैसे हो, बहुत कॉमन सेंटेंस। बिल्कुल अकेले, ऑल
alone, all alone. जैसे don't go all alone. बिल्कुल अकेले मत जाओ. तुम खुद, yourself, yourself. Do yourself. तुम खुद करो. बेशक, certainly, certainly. जैसे yes, certainly. हाँ, बेशक. जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि आप किसी व्यक्ति को जानते हो और आपका उत्तर पूरी तरह से हाँ में हो तो yes, certainly कहना ना भूलें. फिर कहो, say again, say again. जैसे say that again. उसे फिर से कहो. पहले से बेहतर, better than before, better than before. I am better than before. मैं पहले से बेहतर हूँ. बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसका अर्थ होता है और अच्छा. और कहीं नहीं, nowhere else, nowhere else. जैसे you will get nowhere else. तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा. आखिरकार, at last, at last. जैसे at last I am seeing you. आखिरकार मैं आपसे मिल रहा हूँ. सी का अर्थ मिलना भी होता है. यदि अधिक नहीं तो if not more, if not more. जैसे take one if not more. एक लो यदि अधिक नहीं तो. जैसे यदि 2 या 3 चपाती नहीं तो कम से कम एक तो लो. जरा भी, at all, at all. जैसे I don't need at all. मुझे ज़रा भी ज़रूरत नहीं है. यानी मुझे कतई ज़रूरत नहीं है. कब से, since when, since when. जैसे since when are you here. यानी तुम यहाँ कब से हो. since when का यूज़ हैरानी शो करने के लिए किया जाता है. जैसे since when you became a doctor. यानी तुम कब से एक डॉक्टर बन गए. और कोई नहीं, nobody else, nobody else. जैसे nobody else will come. और कोई नहीं आएगा. कुछ और, anything else, anything else. जैसे do you want anything else. क्या आपको कुछ और चाहिए. कितना समय, how long, how long. जैसे how long will you take. आपको कितना समय लगेगा. चाहे कुछ भी हो, no matter what, no matter what. जैसे no matter what come tomorrow. चाहे कुछ भी हो, कल आओ. पहले की तरह, as before, as before. जैसे meet me as before. यानी पहले की तरह मुझसे मिलो. थोड़ा कम, a little less, a little less. जैसे I sleep a little less. मैं थोड़ा कम सोता हूँ. कुछ देर बाद, after some time, after some time. जैसे do this after some time. यानी इसे कुछ देर बाद करो. बोलने की हिम्मत मत करो. Don't dare speak, don't dare speak. जैसे don't dare speak before me. यानी मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करो. डेयर का अर्थ हिम्मत करना या साहस करना होता है. बिफोर का अर्थ सामने भी होता है.
हौसला रखो, टेक हार्ट, टेक हार्ट यानी धीरज रखो, यानी घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे टेक हार्ट, आई एम विद यू, यानी हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Dear friends, I sincerely hope that you were able to understand all the sentences which were explained in the easiest possible way. Now, my only request to you is to use these sentences in your daily life to the best possible extent. This will help you in having a bright future where there will be no fear of spoken English. It's time for me to sign off. I will catch you soon in my next video. Bye friends.